कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम सा। किसान भाई बहनों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं बूधाराम जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनसे आज हम बातचीत करने जा रहे हैं पशुओं में टीकाकरण। तो अगर बात करें पशुओं में टीकाकरण, तो पशुओं में टीकाकरण इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा बेनिफिट और उद्देश्य यही टीकाकरण का है कि पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं पशुओं में, अनेक जैसे रोग, कुछ रोग एक पशु से दूसरे पशु में भी फैलते हैं, कुछ रोग वहाँ के वातावरण के अनुसार होते हैं। उन रोगों के प्रति उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में डेवलप करने के लिए टीकों की अति आवश्यकता होती है। और ये इससे अनेक प्रकार के लाभ भी है। जैसे इनके अलावा जो गोली दवाई होती है वो बहुत महंगी होती है और टीकाकरण राजस्थान गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा भी दिया जाता है, मुफ्त में दिया जाता है। इसलिए ये आर्थिक रूप से सस्ती भी है और ये शरीर में कम समय में अधिक अपना प्रभाव डालते हैं। इसके लिए टीकाकरण अति आवश्यक है। टीकाकरण अनेक अलग अलग समय पर किया जाता है। मुख्य टीकाकरण किया जाता है वो वर्षा ऋतु से पहले किया जाता है और वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद भी किया जाता है। बिल्कुल, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं टीकाकरण की, तो टीकाकरण की आवश्यकता क्या एक ही टीके की आवश्यकता होती है या फिर कितने टीके पशुओं को लगाए जाते हैं? नहीं, साल में लगभग वर्ष के अंदर टीकाकरण 2 या 3 बार किया जाता है। अलग अलग डिजीज होती है, उनके आधार पर किया जाता है। तो हर टीके की क्या अलग अलग विशेषताएं होती है? बिल्कुल अलग अलग विशेषताएं होती है। कुछ उनका साइड इफेक्ट अलग होता है, कुछ अलग होता है। इस प्रकार से उनके अलग अलग लाभ है, अलग अलग उनका समय अवधि है, किस टीके को कितने समय में देना चाहिए, उनके बीच में कितना अंतराल रखना चाहिए, ये सब निश्चित है। बिल्कुल। तो जैसे कि बूधाराम जी, अगर हम बात करें उन टीकों की कि कौन से टीकों की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे जिस प्रकार से खुरपका एवं मुंह पका डिजीज होता है, उसका मुख्य टीका होता है टेट्रालेट का टीका होता है। वो मुख्य रूप से पशुओं के चमड़ी के नीचे दिया जाता है और 10 ml के रूप में दिया जाता है और ये वर्ष में 1 बार दिया जाता है। इससे पशुओं के उस समय का जो शरीर है, वो उनका शरीर में जिस प्रकार उनके खुरपका और मुंहपका में उनके छाले हो जाते हैं, तो छालों के ऊपर भी कभी कभी छिटका जाता है, जिससे उनमें रस्सी नहीं बढ़ती है, अनेक प्रकार के फैलने की संभावनाएं कम रहती है। इस प्रकार से अलग अलग लाभ है। ये तो हुआ एक टीका। अगर बात करें उन सभी टीकों की कि कौन सा टीका की क्या विशेषताएं होती है और वो टीके कितने समय के अंतराल में पशुओं को लगाए जाते हैं? जैसे खुरपका और मुंहपका टीका है वो वर्ष में 1 बार दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरा, ये जो खुरपका मुंहपका है विषाणु जनित रोग है। उसके अलावा दूसरा रोग की अपन बात करते हैं गलगोंटू की बात करते हैं, तो गलगोंटू का मुख्य टीका है वो एलम का टीका होता है। ये हेमोरिज सेप्टिसीरिया नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये टीका मुख्यतः 5 ml दिया जाता है और वर्ष में 2 बार दिया जाता है। एक तो बारिश की जब शुरुआत होती है उससे पहले दिया जाता है और दूसरा टीका इसे बारिश जैसे कंप्लीट होती है, अलग ऋतु आती है, तब दिया जाता है। ये 5 ml दिया जाता है और ये जो चमड़ी है उसके अंदर दिया जाता है। इससे पशुओं में गलगोटू मतलब श्वास लेने में तकलीफ आती है। जब वो पशु सोते हैं तो खर खर की आवाज आती है, अत्यधिक तेज बुखार आ जाता है। उनको नियंत्रित करने के लिए ये एलम का टीका दिया जाता है। तो ये टीके क्या, अगर जैसे हमारे पशुपालक भाई हैं, तो पशुपालक भाइयों को किस तरह से ये टीके पता लग पाएंगे कि कितने अंतराल में पशुओं को कौन सा टीका दिया जाना चाहिए? अच्छा, जिस प्रकार पशु भाइयों को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है जो सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं, उन कृषि विज्ञान केंद्र में प्रत्येक मंथ में एक बार इनकी कार्यशाला रखी जाती है और उस क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं उनको उत्कृष्ट किसानों को बुलाकर उनको जानकारी दी जाती है और उनको प्रेरित किया जाता है तथा राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं पशु के, उनके बारे में बताया जाता है। बिल्कुल। क्या अगर बात करें हमारे सरकार की, तो सरकार संबंधित क्या कोई ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं? बिल्कुल, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी एक पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा की है, बहुत ही अच्छी, किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर 3 योजना है। एक तो पशुधन विकास योजना, एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन, एक नेशनल एनिमल डिजीज। इन तीनों के अंदर वहां के गांवों में जो भी पशु होता है, उनमें जो छोटे कंपाउंडर होते हैं उनकी जानकारी देंगे एम्बुलेंस को, और वहां पर एम्बुलेंस खुद आएगी और वहां के जो भी पशु है उनके बारे में जो ज्यादा क्षतिग्रस्त है, ज्यादा
वो चलने में असमर्थ है, उन पशुओं का वहाँ घर पे आके टीकाकरण करेगी। और जैसे पशु के चोट लगी हो तो उसकी वो पट्टी वगैरह करेगी। इसलिए ये योजनाएं बहुत अच्छी चलाई है। बिल्कुल, मतलब जो हमारे पशुपालक भाई हैं, अगर वो उनको पता भी ना लग पाए कि कौन सा टीका किस समय किया जाता है, तो सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के द्वारा वो इन सभी को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बुधाराम जी, अगर बात करें रोगों की, तो पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं और जो उनको जो टीके लगाए जाते हैं, कौन सा टीका कौन से रोग को रोकने के काम में आता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे मुख्य है खुरपका एवं मुंह पोका। खुरपका ये विषाणु जनित रोग है। इस रोग के अंदर शरीर एनिमल के शरीर के हाथ एवं पांव सूजन आ जाते हैं और मुंह सूज जाता है। उनको चलने में बहुत दिक्कत होती है, अत्यधिक तेज बुखार आ जाता है और वो कंपान मारने लग जाते हैं। उसके लिए टेट्रालेट का टीका दिया जाता है। ये 10 ml दिया जाता है और वर्ष में एक बार दिया जाता है। और किसान भाइयों के इस खुरपका एवं मुंहपका के लिए अभी राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई। उसके अंदर खुरपका एवं मुंहपका के लिए 2 फेज बनाए गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने। 15 जिलों का टीकाकरण होगा, वो फर्स्ट फेज में होगा, और लास्ट के 18 जिलों का सेकंड फेज में होगा। इस प्रकार राजस्थान में संपूर्ण जिलों में टीकाकरण किया जाएगा, क्योंकि मुख्य जो बीमारी है खुरपका मुंहपका है, इससे दोबारा मनुष्य में भी रोग हो सकते हैं। इनके संपर्क में आने पर अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए खुरपका एवं मुंहपका को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान सरकार ने अच्छा कदम उठाया। बिल्कुल, अगर बात करें सभी टीकाओं के शुल्क की, तो सभी जो टीके हैं सरकार द्वारा निःशुल्क लगाए जाते हैं या फिर सभी टीकों के लिए जो राजस्थान सरकार ने 2 मिशन बनाए हैं, उसके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई शुल्क नहीं है और कोई पैसे नहीं है। ये बल्कि वहाँ आके फ्री में दिए जा रहे हैं। किसानों के पास आके किसानों को और जानकारी दी जा रही है और उनको अतिरिक्त डोज भी दी जा रही है खुद को लगाने के लिए। अगर बात करें मुख्य पशुओं में लगने वाले मुख्य टीकों की, तो कौन से टीके मुख्य हैं और वो पशुओं को लगाए जाने बहुत जरूरी है? टेट्रालेट का टीका सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके अलावा एलम का टीका भी माना जाता है, क्योंकि ये जीवाणु जनित रोगों को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जैसे कुछ गर्भपात संक्रमण भी हो जाता है कुछ पशुओं में, उन पशुओं में भी एक कोटन 19 स्ट्रेन का टीका आता है, जो मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके जो शरीर में गर्भ धारण नहीं हो पाता, उनके शरीर में गर्भ धारण करने के लिए ये एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। कोटन 19 स्ट्रेन है। ये 4 से 8 महीने की मादा पशुओं को दिए जाते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें सभी टीकों की अवधि की, जी, तो इनके बारे में थोड़ा सा विचार करिए। देखिए, अवधि की बात करते हैं तो अपन जैसे कुछ वहाँ के सिम्टम दिखाई देने लग जाते हैं एनिमल में। उन सिम्टम्स दिखाई देने पर पहले ही मुख्यतः ऋतुओं के आधार पर टीकाकरण कर देना चाहिए। बारिश आ रही है, वर्षा के पहले मुख्य रूप से टीकाकरण करना ही चाहिए, चाहे वो पशु बीमार हो या नहीं हो, लेकिन टीकाकरण बहुत उचित है। इससे एनिमल में मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और जल्दी ज्ञाभिन्न हो जाएंगे। इसलिए टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। बिल्कुल बोधाराम जी, जैसे कि बात चल रही है पशुओं में टीकाकरण की, तो पशुओं में टीकाकरण लगने के बाद हमारे पशुपालक भाइयों को उनको घरेलू सावधानी किस तरह से रखनी चाहिए? देखिए, घरेलू समस्या में सबसे पहले उनको जो अपने घर पे जो चारा होता है रिच का, उनके साथ साथ उनको सूखा चारा भी देना चाहिए। जिस प्रकार से जैसे खाकला होता है गांव में, उसको भी देना चाहिए। और उनके अलावा मुख्य रूप से पानी उनको बार बार पिलाना चाहिए, अलग अलग रूप से पानी पिलाना चाहिए, अलग अलग जगह पर पानी पिलाना चाहिए। और उसके अलावा टीकाकरण के बाद में जस्ट टीका लगाते हैं, संक्रमण गर्भपात का टीका लगाते हैं, तो उसमें पशुओं को 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंतराल में उनको बैठने नहीं दिया जाता है। उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, उनको बाद में पानी पिलाया जाता है। एक पशुओं का जो आवास होता है, वहाँ आवास में साफ सफाई मुख्य है और उनके जो प्रकाश और वायु का आगमन है वो सही तरीके से होना चाहिए। वो आसपास की सफाई अच्छी होनी चाहिए। और उसके अलावा उनके बैठने की जहाँ व्यवस्था है वहाँ पर बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए, क्योंकि वो बैठने में आसानी होती है। टीकाकरण तो है ही, टीकाकरण के अलावा जैसे अपन भेड़ की बात करते हैं, तो भेड़ की जो उनकी ऊन की कटाई है वो वर्षा ऋतु के पहले कर देनी चाहिए। एक पशुओं में जो खुर होता है पाँव के आगे, उनकी कटाई कर देनी चाहिए। उसके अलावा उनको पोषक तत्व भी दिए जाते हैं,
उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और एक होता है लंगड़ा बुखार, जो एलम है मुख्य रूप से, उसको झेरवाद या काला बुखार भी कहते हैं। ये भी मुख्य रूप से आजकल राजस्थान के पशुओं में बहुत ज्यादा फैलता है। इसका भी एक एलम का टीका दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया बात। बुधाराम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, किसान भाई बहनों के साथ इतनी बढ़िया जानकारी साझा करी कि पशुओं में टीकाकरण कैसे लगवाया जाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।